हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एसक्यूएल, एसक्यूएल डाटा टाइप्स और आरडीबीएमएस कंस्ट्रेंट्स जो हम डीबीएमएस में यूज करते हैं। एक्चुअल में एसक्यूएल होता क्या है? एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो रिलेशनल डाटाबेस में डाटा को क्रिएट करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और डिलीट करने के लिए रिकॉर्ड्स को यूज किया जाता है। एसक्यूएल को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। सिंपली हम बोलें तो एसक्यूएल हमारी जो डाटाबेस होता है उससे कम्युनिकेट करने के लिए यूज की जाती है, उससे क्वेरी करने के लिए यूज की जाती है एसक्यूएल। एसक्यूएल के बेनिफिट्स क्या हैं? ये फास्ट क्वेरी प्रोसेसिंग करता है, इसमें कोई कोडिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पोर्टेबल है। एसक्यूएल को स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, डाटाबेस में डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, कंस्ट्रेंट्स को डिक्लेयर करने के लिए और डाटा को रिट्रीव करने के लिए यूजिंग क्वेरी हम एसक्यूएल का यूज करते हैं। डाटा इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखता है एसक्यूएल और इंटरेक्टिव लैंग्वेज का यूज होता है। इसमें हमें कोई स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम जो इंग्लिश के वर्ड्स है उनका एग्जैक्ट मीनिंग के साथ हम उनको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या होता है? जो भी हमारी टेबल बनी होती है उस टेबल में जो कॉलम्स होते हैं उन कॉलम्स में किस टाइप की वैल्यूज को स्टोर किया जाएगा उनको बताने के लिए डाटा टाइप्स का यूज किया जाता है। जो हमारी टेबल है इसमें जो कॉलम्स बने होते हैं, इसमें जो कॉलम्स की जो वैल्यू स्टोर होंगी, जो फील्ड्स में वैल्यू स्टोर होंगी वो किस टाइप की होंगी, उसमें जो डाटा स्टोर हो रहा है वो किस टाइप का है, उसको बताने के लिए हम डाटा टाइप्स का यूज करते हैं। अगर हम लिखते हैं 25 और हम डबल कोट्स में 25 लिखते हैं तो ये दिखने में एक जैसे लग रहे हैं पर इनका मीनिंग अलग अलग होता है। जो फर्स्ट वाला 25 है ये इंटीजर टाइप है और सेकंड स्ट्रिंग टाइप है। तो इस डाटा को डिस्टिंग्विश करने के लिए, इस तरह के डाटा को बताने के लिए हम डाटा टाइप्स का यूज करते हैं कि कैसा डाटा, किस टाइप का डाटा हमने कॉलम्स में स्टोर किया है, वो बताता है डाटा टाइप्स। सबसे पहला डाटा टाइप है कैरेक्टर, जो कि एक फिक्स लेंथ कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर स्ट्रिंग होता है जिसमें एग्जैक्ट लेंथ के साथ डाटा को स्टोर किया जाता है। अगर जो डाटा होता है वो n कैरेक्टर्स का है और उससे कम या उससे छोटा डाटा स्टोर किया जाता है तो उसको कंप्लीट किया जाता है विद स्पेसिस। अगर हमने एग्जांपल लिया है कैरेक्टर 10, जिसमें 10 हमारे स्ट्रिंग्स हैं या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो ये एग्जैक्टली 10 कैरेक्टर्स को ही स्टोर करेगा। अगर हमारी जो लेंथ है वो 10 कैरेक्टर्स से कम है तो वो स्पेसिस की हेल्प करेगा उसको कंप्लीट करने के लिए अप टू 10 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट आता है वेरिएबल कैरेक्टर, जो वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग होती है। इसमें एक्चुअल नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर किया जाता है अप टू n कैरेक्टर्स। अगर एग्जांपल ले वेरिएबल कैरेक्टर 10, तो ये क्या करेगा, अप टू 10 कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा। अगर हमने जो लेंथ है वो 4 की है तो ये एक्चुअल नंबर 4 तक ही कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहा है। अगर बाकी जो स्पेस रह जाता है उसको कंप्लीट नहीं करता है, ओनली एक्चुअल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को ही स्टोर करके रखता है वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। नेक्स्ट इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? एक होल नंबर होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों को स्टोर किया जाता है। ये न्यूमेरिकल डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं लाइक आईडीज एंड काउंट्स। इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर को स्टोर कर सकता है।
नेक्स्ट फ्लोट। फ्लोट क्या करता है? फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, सिर्फ डेसिमल वैल्यूज को ही स्टोर करता है, लाइक प्राइसेस, साइंटिफिक मेजरमेंट। इस डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम फ्लोट डाटा टाइप का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 3.14 स्टोर करना है तो हम फ्लोट डाटा टाइप का यूज करेंगे। नेक्स्ट डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम डाटा टाइप हम हमें डाटा में डाटाबेस में डेट और टाइम को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। जो हमारी डेट डाटा टाइप है वो ईयर, मंथ एंड डे इस फॉर्मेट में डाटा को स्टोर करती है। ये मेनली इवेंट्स के डेट्स को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। और जो टाइम डाटा टाइप है वो टाइम को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारे एक बुलियन डाटा टाइप भी होता है। बुलियन डाटा टाइप क्या करता है? ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को स्टोर करता है। या तो वैल्यू ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। और जो बाइनरी डाटा टाइप होता है वो बाइनरी वैल्यूज को या वेरिएबल बाइनरी वैल्यूज को या बाइनरी डाटा को जो 0 और 1 की फॉर्म में होता है उसको स्टोर करता है। बाइनरी डाटा टाइप, बुलियन डाटा टाइप ट्रू एंड फॉल्स डाटा वैल्यूज को स्टोर करता है, बुलियन वैल्यूज को ही स्टोर करता है। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये रूल्स और कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो टेबल के डाटा के ऊपर टाइप पे अप्लाई किए जाते हैं कि आपके जो कॉलम है उसमें इनवैलिड डाटा पे क्या रिस्ट्रिक्शंस लगनी है, डाटा इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन करना है, वो सब बताते हैं कंस्ट्रेंट्स, जो एक पर्टिकुलर कॉलम पे लगाए जाते हैं। इससे बेनिफिट यही होता है कि डाटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, इनवैलिड डाटा को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है स्टोर होने से, एक्यूरेसी को मेंटेन किया जाता है। और ये रूल्स होते हैं या कंडीशंस होते हैं या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो पर्टिकुलर कॉलम पर ही अप्लाई की जाती है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो कंस्ट्रेंट्स हमारे डाटा के लिए रूल्स होते हैं डाटाबेस में। जो मेन कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो है नोट नल, यूनिक, डिफॉल्ट, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। जो नोट नल है ये इंश्योर करता है कि कोई भी वैल्यू ब्लैंक ना हो, कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज कंटेन्स वैल्यू। जब अगर हमने किसी पर्टिकुलर कॉलम पे नोट नल कंस्ट्रेंट को अप्लाई किया है तो वो इंश्योर करता है कि उसकी वैल्यूज नल नहीं होंगी और उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होंगी, वो ब्लैंक नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक टेबल को क्रिएट किया है स्टूडेंट, इसमें हमने कॉलम्स डाले हैं स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम, और इसके डाटा टाइप स्टूडेंट आईडी का इंटीजर है और इसमें हमने नोट नल डाला है, तो इट मीन्स स्टूडेंट आईडी में कभी भी वैल्यू नल नहीं हो सकती, वो कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकती, उसमें वैल्यूज जरूर मैंडेटरी होंगी। अगर स्टूडेंट नेम दूसरा कॉलम है उसका डाटा टाइप वेरिएबल कैरेक्टर है, इसको भी हमने नोट नल डिफाइन किया है, इट मीन्स हम स्टूडेंट नेम को भी कभी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है यूनिक। यूनिक क्या करता है? कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता है। इसमें जो जिस कॉलम पे हम यूनिक कंस्ट्रेंट को अप्लाई करेंगे उसकी वैल्यूज डिस्टिंक्ट होंगी, वो कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक टेबल क्रिएट की है स्टूडेंट, स्टूडेंट में हमने कॉलम डाला स्टूडेंट आईडी, इसको नोट नल बनाया है और यूनिक बनाया है। यूनिक मीन्स, नोट नल मीन्स इसमें कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं होगी और जो वैल्यूज एंटर की जाएंगी वो डुप्लीकेट नहीं होंगी, डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करेगा स्टूडेंट आईडी में जो भी वैल्यूज आप इंसर्ट करोगे।
नेक्स्ट कॉलम स्टूडेंट नेम है, इसमें हमने यूनिक नहीं बनाया, इसमें सिर्फ स्टूडेंट आईडी को यूनिक बनाया है। इट मीन्स स्टूडेंट आईडी में जो वैल्यूज एंटर की जाएंगी वो डिस्टिंक्ट होंगी। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या करता है, वैल्यूज ना देने पर डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करता है। अगर यूजर ने कोई वैल्यू नहीं दी है किसी पर्टिकुलर कॉलम में, तो अगर हमने उस पर डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रखा है तो उसमें जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज दी गई थी उसको स्पेसिफाई कर देगा, अगर यूजर ने उसमें वैल्यूज नहीं दी है तो। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टूडेंट टेबल थी उसमें एज एक कॉलम था, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 18 दी है। अगर एज में हम कोई वैल्यू नहीं डालते हैं मतलब रो में, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 18 इंसर्ट की जाएगी। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या करता है, रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, इसमें हमने स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाया है। इट मीन स्टूडेंट आईडी की जो भी वैल्यूज होगी वो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। नेक्स्ट फॉरेन की क्या होता है, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाता है जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है दो टेबल्स के बीच में। जो फॉरेन की कंस्ट्रेंट है वो हम ड्यूरिंग टेबल क्रिएशन भी लगा सकते हैं और बाद में ऑल्टर टेबल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। एक कंस्ट्रेंट होता है चेक। चेक क्या करता है, कंडीशंस जो अप्लाई करता है उनको उनके लिए हम चेक कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं। कि जैसे अगर हमें फाइंड करना हो कि एज ग्रेटर देन और लेस देन 18 है, तो वो इस चीज को चेक करता है। मीन्स जहाँ पे कंडीशंस लगानी होती है वहां पे हम चेक कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं। चेक चेक कंस्ट्रेंट कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। ये था आज की क्लास में, जिसमें हमने डाटा टाइप्स और मेन कंस्ट्रेंट्स को पढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।